अगर इंसान खुद पर तवज्जो दे तो बहुत अच्छा महसूस करता है, अपना आप कीमती लगता है। कसम से अगर इस हालत में रात में लैला के सामने चला जाऊं तो वो डर जाएगी। किसी भूत से कम नहीं। हाँ, अंदर आ जाओ। अरे नॉक करने की जरूरत नहीं है, आ जाइए। मैं भी बस प्रोडक्ट चेक कर रहा था। हाँ वो दिख रहा है। जरा देखिए तो सही, मेरी जिल्द वाकई बिल्कुल बच्चे की तरह हो गई है। हमारा मयार बहुत आला है। हमारा प्रोडक्ट वाकई बहुत अच्छा है। दरअसल मैं भी खास इन्हीं मकसद के हवाले से बात करने आई थी। हाँ जी, सुन रहा हूँ। मेरी कंटेंट डायरेक्टर से बात हो चुकी है। हाँ, जिन वजूहात का मैंने पहले जिक्र किया था, तो उन्होंने भी एसगी को इसके काबिल नहीं समझा। वो कह रही है कि उसे इस चीज की समझ नहीं होगी। ये क्या बात हुई? मेरे ख्याल से तो प्रोडक्ट के लिए बेहतर है। अब ये मत कहिएगा कि उसके साथ काम नहीं कर रहे। हमने ये भी सोचा है कि हम माँ और बेटी दोनों से ये करवाते हैं। हाँ, क्या? उसकी अम्मी भी जानी पहचानी शख्सियत हैं और उम्र में भी छोटी लगती हैं। अगर हम ये तासुर दें कि हमारी प्रोडक्ट को वो बरसों से इस्तेमाल कर रही हैं और इसी वजह से उनकी खूबसूरती बरकरार है, तो फिर कुछ हो सकता है। मेरा मतलब, और देखने वाले भी हैरान हो जाएंगे कि ये इसकी माँ है या बहन। ये बात हुई। अलबत्ता तो 2 लोग होंगे, जाहिर है कि 2 लोगों की फीस भी देनी पड़ेगी, ऐसा ही है ना? हाँ ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल समझ गया मैं। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम ये काम उनके साथ जारी रखेंगे और इससे सबको फायदा होगा। अरे क्यों नहीं, ये तो बिल्कुल मुमकिन है। मैं फौरन एक मीटिंग अरेंज करवाता हूँ। जी ठीक है, चलिए ख्याल रखिएगा। जी बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी। तुमने तो कमाल कर दिया रेहान, अब तो किस्मत बदल जाएगी। आ जाइए। नायला, क्या मैं आ सकती हूँ? आओ उरूज आओ, क्या मजाक उड़ाने आई हो मेरा? नायला, ज्यादा मत सोचो। मैं सुबह से ही बहुत बुरा फील कर रही हूँ। मुस्तफा भाई को ऑफिस जाते हुए देखा तो मैंने सोचा कि तुमसे आके मिल लूं। मुस्तफा की मीटिंग खत्म होते ही वो यहाँ आ जाएगा, फिर हम दोनों उस औरत के घर जाएंगे। अच्छा, मुझे अपने मुस्तफा पे पूरा भरोसा है। उसका औरतों के साथ कभी कोई चक्कर नहीं हो सकता। क्या हो सकता है उरूज? नायला, इस बारे में कुछ कहना मेरे लिए ठीक नहीं, लेकिन मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। सच तो यह है कि इस मामले में मुझे सबसे ज्यादा मायूसी मुस्तफा भाई की तरफ से नहीं हुई, मरियम अम्मी से हुई है। मुझे भी अम्मी से इस बात की तवक्को नहीं थी। मुझे बहुत दुख पहुंचा है। अगर मैं होती तो अलग बात थी। मैं तो कल ही आई हूँ इस घर में, मगर तुम तो ऐसी नहीं हो नायला। तुम तो उनकी बेटी जैसी हो ना। मतलब यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारे साथ ऐसा किया। तुमसे ऐसी बात नहीं छुपानी चाहिए थी। कोई इंसान इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है? जो भी है, आज सब पता चल जाएगा। मुस्तफा पर मुझे भरोसा है, उसकी कोई गलती नहीं। मेरा मुस्तफा ऐसे कभी नहीं कर सकता। अम्मी ही चाहती होंगी कि हमारे घर का सुकून बर्बाद हो। अच्छा ठीक है नायला, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो यही बेहतर है। और तुम मुतमईन हो तो मैं भी मुतमईन। तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हो तो मैं ऊपर वाले कमरे में हूँ, जब चाहो आ जाना। शुक्रिया उरूज। देखते हैं कि इस घर में सलसला कब आएगा। ये किसकी बद्दुआ लग गई हमें? अम्मी भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने उसे छुपाने को कैसे कह दिया? ये कौन सा तरीका है? बेटी, तुम्हारे भाई ने कुछ नहीं किया, मेरा दिमाग मत खराब करो। वो तो अपनी सादगी का शिकार हुआ है। घर में बेसुकूनी न हो, मैंने इसीलिए कह दिया था। मुझे क्या मालूम बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। असल में अम्मी, बात छुपाना ही बेसुकूनी पैदा करता है। देखिए, कोई बात छुपी नहीं रहती, कहीं ना कहीं से पता चल ही जाता है। बस करो, अब बहुत हो गया। देखो नूर, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। दुआ के साथ धोखा हुआ, आप चुप रही। मेरे साथ हुआ, आपके साथ भी हुआ। बस बहुत कह दिया, अब चुप रहो तुम। बहुत हो गया। ठीक है, चुप हो जाती हूँ। शायद आपको मेरी जरूरत ही नहीं है, मैं जा रही हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि तुम मेरा सहारा हो या मेरी रुकावट। चली जाओ यहाँ से। ठीक है अम्मी। नूर, क्या तुम जा रही हो? हाँ, वर्कशॉप जा रही हूँ। दिन अच्छा गुजरे। फराज को भी सलाम कहना। वालेकुम सलाम।
अम्मी जान, मैंने नायला से बात की। वो बिल्कुल ठीक नहीं है। सारी बातों का जिम्मेदार आपको ठहरा रही है। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की मगर बेकार रहा। इसमें मेरी क्या गलती है? अल्लाह अल्लाह, मैं जाकर खुद बात करती हूँ उससे। नहीं नहीं अम्मी जान, जाने की जरूरत नहीं है। मैंने उसे समझाया है और कहा कि अगर अम्मी ने कुछ छुपाया है तो तुम्हारी भलाई के लिए ही होगा। इस बात का और कोई मतलब नहीं। वो तुम्हें अपनी बेटी समझती है। बिल्कुल सही कहा तुमने। लेकिन वो नहीं मानी। ला हौल बला कुव्वत। अम्मी जान, आप फिक्र ना करें, वो 1-2 दिन में संभल जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो रोज तुम भी सोचे समझे बगैर सबके सामने हर बात क्यों कर देती हो? पागल हो क्या? देखा ना क्या हो गया। तो और क्या करती मैं? शौहर की मोहब्बत में बर्दाश्त नहीं हुआ। या अल्लाह, सब्र दे सब्र दे। बेटा, तुमने उस औरत के लिए घर क्यों लिया है? आपको बताया तो था बाबा। तुम खुद को मुश्किल से संभालते हो, एक औरत की जिम्मेदारी कैसे लोगे? अपने पैसों से किया है मैंने। और तुमसे क्या कहूँ, मेरे पास आकर बात करने के बजाय तुम उस औरत के पास पहुंच गए। मुझे लगा था किसी को भी पता चले बगैर मसला खत्म कर दूंगा। मुबारक हो, बहुत अच्छी तरह खत्म किया। धमकी भी दे आया है उस औरत को चाहकर। यार, मैं तुम्हारी भलाई के लिए सोच रहा था, तुम्हारी मदद करना चाहता था मैं, और उल्टा बैठकर तुम मुझ पर ही बरस रहे हो। किसी की मदद की जरूरत नहीं, क्या लाचार हूं मैं? यार, बजाय शुक्रिया अदा करने के उल्टा बातें सुना रहे हो तुम मुझे। तुम्हें बीच में आने की बस जरूरत करो, नहीं। आपस में मत उलझो। खैर, जो भी हुआ, मैंने नहीं चाहा था कि ऐसा हो। मैं जा रहा हूं, मुझे कुछ काम है। हर मुसीबत में कोई भलाई होती है, और नायला से छुपाना वैसे भी मेरे दिल को नहीं लग रहा था। खैर, जो होना था हो चुका। अजलान, तुम जरा बाहर जाओ, मुझे तुम्हारे भाई से बात करनी है। ठीक है बाबा। सुबह बखैर, कैसे हैं महते? भाई कैसे हैं आप? बस यूं समझ लो कि ठीक हैं। तुम बताओ, क्या खबर है? जी सब ठीक है। एसगी आ गई है, सरप्राइज दिया है उसने, तो हम सामने वाले कैफे में जा रहे हैं। ठीक है, जबरदस्त, अच्छी बात है। वैसे सच बताऊं तो मैं भी वहीं जा रहा था। अगर चाहो तो मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। अच्छा, ऐसा है क्या? चलें, ये तो अच्छा रहेगा, मैं एसगी से मिलवा दूंगा। चलो तो ठीक है, चलते हैं। आ जाए। घरचे मैं अब भी नाराज हूँ क्योंकि तुम मेरे बजाय अपने चचा के साथ खड़े हो, मगर तुम मेरी औलाद हो मुस्तफा। मेरे लिए तुम्हारी खुशी और हमारे घर का सुकून सबसे ज्यादा अहम है। अल्लाह आपसे राजी हो बाबा। चलो मुझे अब सब सच सच बताओ, तुम्हारा उस औरत से ताल्लुक है या नहीं? नहीं बाबा। तो क्या ये सिर्फ मदद का मामला है? मैं फिर पूछ रहा हूँ, क्या ये सच है? चलो, तुमने किसी औरत के लिए घर तो ले लिया है, बाद में हमारे लिए मसला ना बने। चाहे एक छोटे से कमरे में रह लूंगी मगर आप मेरे साथ हो, यही काफी है। तुम क्या कर रही हो? आलिया, मैं शादीशुदा हूँ। मालूम है। आलिया, मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरा खानदान ही मेरे लिए सब कुछ है। अगर मुझसे कोई ऐसी बात हो गई जिसका तुमने गलत मतलब निकाल लिया है तो आलिया प्लीज माफ कर दो मुझे। इस तरह का इंसान नहीं हूं मैं। वो मुस्तफा, मुझे माफ कर दो। आइंदा हमारा ना मिलना ही बेहतर है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो तुम यूसुफ भाई को फोन कर लेना। मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं जिससे मसला बने। वैसे भी मैं नाला से उस औरत की बात करवा दूंगा ताकि उसका दिल मुतमईन हो जाए। अच्छा है, सुलझा लो। शाम तक इस मसले को हल कर लो। ठीक है बाबा। अल्लाह सबके कामों में बरकत दे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। फराज साहब, आप तो बहुत जल्दी आ गए। तुम देर से आई हो। हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है। घर में कुछ हालात ठीक नहीं थे, इसलिए मुझे देर हो गई। खैर तो है? आई होप कुछ बुरा नहीं हुआ हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि जिसका जिक्र किया जाए। हमारे घर में तो वैसे ही कभी सुकून नहीं होता। चले, काम पर ध्यान देते हैं हम लोग। सही। अच्छा, यानी जल्द ही दीदम अरसलान के शो में जाएंगे?
बिल्कुल जाएंगे। वो मैं कह रहा था कि क्योंकि यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर हम एक सेलिब्रेशन रख लेते हैं। सेलिब्रेशन किसकी? हम पार्टनर्स बने हैं, ये कोई मामूली बात है? वैसे फराज साहब, ये कैसा अंदाज़े गुफ्तगू है? ये कोई मामूली बात वगैरह? यानी आसान नहीं, छोटी बात नहीं, किसी चीज की संजीदगी को जाहिर करने के लिए आम गुफ्तगू में। आम गुफ्तगू में भी एहतियात करें। ठीक है, लेकिन अपने पार्टनर से बात करने के लिए भी इतना सोचना पड़ेगा क्या? ठीक है, तो फिर क्यों ना अब हम अपने काम पर तवज्जो दें, यानी अपने अपने कामों पर। फिक्र मत करें, मैं अपना काम जानता हूँ, वहीं जा रहा हूँ। जबकि आपने मुझे अपना पार्टनर चुना है तो अब मेरा कमाल देखें। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आलिया, बात हो सकती है? वालेकुम अस्सलाम। मैं अभी आपको ही फोन करने वाली थी, दिल बेचैन था। आप नाराज हैं? नहीं, नाराज तो नहीं हूँ मैं, बस घर में कुछ मसाइल हो गए थे। अगर तुम फ्री हो तो मेरी बीवी तुमसे मिलना चाह रही थी। खैरियत तो है? तुमसे तारुफ होना जरूरी है और मैं ये चाहता हूँ कि वो समझ ले कि हमारे दरमियान कुछ भी नहीं है। कोई मसला हो गया है क्या? बस उसे पता चल गया है कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तो उसने गलत समझ लिया, इसलिए बेहतर है कि वो तुमसे खुद सुन ले। ठीक है, जरूर आइए, मैं इंतजार करूंगी। शुक्रिया। हाँ कहो। मुस्तफा अपनी बीवी के साथ यहाँ आ रहा है। वाकई काश मैं भी वहाँ आ सकती और अपनी आंखों से सब देख पाती। अब क्या करूँ? क्या मतलब मैं क्या करूँ? लगता है उस बेवकूफ से बातें करते करते तुम्हारी अकल भी जवाब दे गई है। अब मैं तुम्हें बताऊँ कि क्या करना है। फिर आगे क्या होगा? फिर मेरा क्या बनेगा? क्या मैं अपनी बच्ची के साथ सड़क पर आ जाऊंगी? मैं सब संभाल लूंगी और हो सकता है मुस्तफा अपनी बीवी को तलाक देकर तुमसे शादी कर ले, क्या पता। खैरियत तो है मुस्तफा, कहाँ जा रहे हो? चाचा मत पूछिए। क्या बात है बेटा? एक औरत जिसकी मैं मदद कर रहा था, नायला को पता चल गया तो उसने कुछ और ही समझ लिया। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये नायला भी अजीब है, जैसे बेचैनी तो इसके अंग अंग में भरी हुई हो। लेकिन इस बार मामला इतना ज्यादा आसान नहीं लग रहा। अब मैं जाकर उस औरत से नायला की मुलाकात करवाऊंगा। चलो अच्छा ठीक है, अल्लाह आसानी करे, कुछ हो तो बताना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और मजे की बात तो ये है कि जब मेरी और मेते की दोस्ती हुई तो पता चला कि मेरी अम्मी और इसके बाबा पहले से एक दूसरे को जानते थे। क्या वाकई में? भाई मैंने बताया था ना, एसगी की अम्मी और मेरे बाबा पहले एक साथ थे। हाँ मैं भूल गया था, अभी अभी याद आया, माफ करना। चले अभी काम करते हैं, ये टॉपिक बंद करते हैं। वो क्यों? देखो दरअसल बात यह है कि काफी अरसे से हम लोगों की बातचीत बंद है, इसीलिए ये ऐसा कह रहा है। मुझे मालूम नहीं था, माजरत चाहती हूँ। कोई बात नहीं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है ये। हर घर में छोटी मोटी बहस तो होती ही रहती है। जी बिल्कुल, बाबा भी हमेशा यही कहते हैं और यही चाहते हैं। सुनकर खुशी हुई। अच्छा अब तुम जरा मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों का एक दूसरे से ताल्लुक है, तो क्या बिल्कुल इसी तरह से तुम्हारे पेरेंट्स भी मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वाकई में? तो मतलब उनके बीच में कुछ है? मेरी जान, जानते तो हो कि वो दोनों रोज एक साथ होते हैं। इतने अरसे के बाद दोनों मिले हैं तो शायद अब जुदा ना हो। साथ बैठने का मतलब मोहब्बत तो नहीं होता ना। खैर दोस्तों, मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है, मुझे वहाँ पहुँचना जरूरी है। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। जी भाई, अच्छा लगा आप आए। कोई बात नहीं, तुम भी अपना ख्याल रखना, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं। महते, ख्याल रखो अपना बहुत। इसका मतलब ये हुआ कि मैं बिल्कुल सही रास्ते पर हूँ। हाँ नायला बेटी, चलो आओ जरा बैठो, बात कर लेते हैं। मुस्तफा गाड़ी में इंतजार कर रहा है, हम उस औरत के घर जा रहे हैं। नायला क्या जरूरत है वहाँ जाने की? क्या तुम्हें मुस्तफा पे एतमाद नहीं है? शौहर पे तो एतमाद है, लेकिन अम्मी आप पे मुझे बिल्कुल भी एतमाद नहीं रहा। आपसे ये तवक्को नहीं थी। नायला ये क्या कह रही हो तुम? अस्सलाम वालेकुम मरियम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। क्या बच्ची को तुम घर ले आई? हाँ मैं सुबह गई थी, लेकर आ गई हूँ वापस। हाँ मैं जानती हूँ आपको फिक्र हो रही होगी,
वो बिल्कुल ठीक है, बेफिक्र है। क्या कल रात की बात का कोई जवाब नहीं दोगी? मरियम साहिबा, मैं एलिफ के लिए इस घर में रह रही हूँ, उसके सिवा मेरा यहाँ रहने का कोई मकसद नहीं। मेरा ख्याल है कि पिछले हिसाब किताब का बोझ आज पर ना डाला जाए। देखिए, अगर हमें यहाँ साथ रहना है तो एक दूसरे पर एतमाद करना होगा, यही हमारे लिए बेहतर है। खुदा हाफिज। यहाँ तो हर शख्स खुद को फरिश्ता समझता है, एक मैं ही बुरी हूँ माशाअल्लाह। या अल्लाह सब्र दे। ये वही है ना? हाँ, तो फिर तुम इन सब के बारे में क्या सोचती हो? मैंने ही इन्हें तरतीब दिया है। ठीक है, इन्हें अगले हफ्ते निपटा देते हैं। जमाल सर, महताब मैडम आई हैं, क्या उन्हें अंदर भिजवा दूं? हाँ, बुलाओ उन्हें। अंदर आ जाइए। अरे महताब, वेलकम। बहुत शुक्रिया। बैठो। आपका जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। मैं दिल से शुक्रगुजार हूं आपकी। एक बेवकूफ़ाना सी मुहिम भी शुरू हो गई थी, मगर आप फिर भी मेरे साथ खड़ी रही और मुझ पर यकीन किया। अरे महताब, तुम किस तरह की बातें कर रही हो? और अगर फिर भी किसी का शुक्रिया अदा करना चाहती हो तुम, तो जमाल साहब का करो, क्योंकि इनकी जगह कोई और होता तो कभी इसको छापने की हिम्मत भी नहीं करता। जमाल साहब। महताब साहिबा, ज़ैनब ने कहा कि आगे बढ़ते हैं, तो फिर हम भी बढ़ गए। असल लान पान तो कल तकसीम की बात शुरू होगी। पता नहीं कल के बाद क्या होगा, मैं नहीं जानती। अगर तुम तैयार ना होती तो ये किताब लिख ही ना पाती, इसलिए किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इसकी पब्लिशिंग के बाद डर गई हूँ। वो सिर्फ एक तबसरा था, किसी बदनियत शख्स का तबसरा। और हम सिर्फ लोगों में आगाही पैदा करना चाहते हैं, इसलिए कोई बुराई हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। इंशाल्लाह। फिक्र मत करें महताब साहिबा, आपको कुछ जरूरी कागजात पर दस्तखत करने हैं। आप चाहें तो फौजिया के पास चली जाएं, वो सब निपटा देगी। ठीक है? बिल्कुल। फिर मिलते हैं। अल्लाह आपसे राजी हो। खुदा हाफिज महताब। शुक्रिया। हम एक बहुत बड़े तनाज़े में दाखिल होने जा रहे हैं, तुम्हें अंदाजा है ना? जहाँ तुम हो वहाँ मुझे डर नहीं लगता। हाँ बोलो एंजी। हाँ, कल का दिन बहुत बड़ा है। ठीक है, अच्छा चाहो तो मैं उससे बात कर लेता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। एंजी मेरी एक बहुत पुरानी दोस्त है, बहुत अच्छी सहाफ़ी है, सबसे अहम बात की गैर जानिबदार है। वो महताब की किताब के बारे में तुम्हारा इंटरव्यू करना चाहती है। क्या कहती हो? पता नहीं जमाल, तुम क्या कहते हो? यानी क्या ये हमारे लिए ठीक रहेगा? हाँ बिल्कुल ठीक रहेगा। इसका मतलब ये है कि हम हर हाल में इस किताब के साथ खड़े हैं। मेरा ख्याल है करना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर मैं कल इंटरव्यू का इंतजाम करता हूँ। आज की बात करें तो शाम को सुमैया साहिबा के लिए एक शानदार सरप्राइज मुंतज़िर है। जमाल, इतने कामों के दरमियान ये भी सोच लिया तुमने? मुझे खुशी मिलती है, दुआ है कि तुम्हें भी मिले। थैंक यू सो मच। फिर मुलाकात होगी। जरूर। अच्छा, तो वो मोहतरमा सोसाइटी में रहती है। वाह भाई वाह, तुम कम से कम थोड़ी सी बचत के बारे में ही सोच लेते। कोई छोटा सा घर लेकर दे देते, इसमें क्या बुराई थी मुस्तफा? नायला, तुम्हें बताया तो था, अपनी आंखों से खुद देख लो, इसलिए तो यहाँ पर लाए। और क्या करूँ खुदा के लिए? ऊपर से मुझसे ये सब छुपाया। ये सब अम्मी की समझदारी है, उन्हें भी अफसोस नहीं हुआ। एक गैर औरत को इतना बड़ा घर दिला दिया तुम लोगों ने। अरे अम्मी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं, और वैसे भी हमने उस औरत को घर यूं ही नहीं दिया। वो औरत सड़क पर आ गई थी, इसलिए घर लिया। लो नायला, हम पहुँच गए। ये इत्तफाकात का भी अजीब सिलसिला है। तुम भी कितने मासूम हो मुस्तफा, लगता है उस औरत ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। नायला देखो, उस औरत से अंदर जाकर कुछ भी मत कहना, ये मुनासिब नहीं, गुनाह है। तो क्या होगा? हिमायत करने की जरूरत नहीं, फुजूल मत बोलो वरना इस घर को आग लगा दूंगी मैं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये सब क्या है? हाँ, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। इस औरत पे तो भी तरस आया था, ये कहाँ से गरीब लगती है? वो मुस्तफा ने मदद की, इसलिए अब सब कुछ संभल गया है। एक मिनट, तुम मेरे शौहर को मुस्तफा कह के पुकारती हो? दरअसल आलिया साहिबा, आज हमारे घर में आपका जिक्र करने का मौका नहीं मिला, और इसलिए मेरी अहलिया ने मुझे गलत समझा, इसलिए इसे आपसे मिलवाने के लिए यहाँ लाया हूँ, ताकि ये आप और आपकी बेटी से मिलकर आप दोनों को पहचान ले, और इस तरह साथ ही इसकी गलतफहमी भी दूर हो जाए।
तो हम दोबारा आप जनाब पर आ गए। मुस्तफा, ये औरत क्या कह रही है? आलिया साहिबा, क्या मैंने आपकी और आपकी बेटी की कोई मदद नहीं की? हाँ बिल्कुल की थी। हमें उस कचरे के ढेर से निकाला और ये फ्लैट दिला दिया। यही सब आप इसे बता दे बस। आपने तो कहा था कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और आइंदा से तुम मेरी जिम्मेदारी हो। जुबान संभाल के बात करो, मुंह नोच लोगी तुम्हारा। मुझे अंदाजा था कि तुम ऐसे ही निकलोगी। नायला बस करो। क्या ये झूठ है मुस्तफा? ऊपर से मेरे मासूम शौहर पर तोहमत लगाते हो, बेशरम औरत। छोड़ो मुझे। नायला, रुक जाओ। कहाँ जा रही हो तुम? ठीक है, नायला, रुक अगर जाओ। तुम अपने शौहर पर इतना ही यकीन करती हो तो लो, अब ये देख लो, अब ये तोहमत है या सच है। मुस्तफा, ये क्या है? नायला, वो ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। तो कैसा है? नायला, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि इसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। तुम जो देख रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा यकीन करो। झूठी कसम मत खाओ। अल्लाह तुम दोनों को सजा देगा इसकी। नायला, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? मैं तो समझी थी कि हम मोहब्बत करने लगे। ये क्या कह रही हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? ऊपर से बेवकूफी करके घर में कैमरा भी लगा रखा है। वो तो हिफाजत के लिए ला लगवाया हौला था वला मैंने। कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। कहाँ जाना है आपा? मैं नहीं जानती, बस तुम चलाते रहो, बता दूंगी। नायला, हाँ कहो। हाँ दुआ, कुछ बहुत बुरा हो गया है। क्या हो गया? क्यों रो रही हो तुम? मुस्तफा मुझे धोखा दे रहा था। क्या? नहीं, मैं देख भी लूं तो यकीन नहीं करूंगी। मैं भी नहीं करती, मगर मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं क्या करूं दुआ? मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं है, उस घर में भी वापस नहीं जा सकते। खुदा के लिए मेरी मदद करो प्लीज। ठीक है, संभालो खुद को। यहाँ आ जाओ, हम मिलकर कोई हल निकालते हैं। अल्लाह तुमसे राजी हो दुआ, मैं आ रही हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हम बेबी की तरफ जा रहे हैं, प्लीज। हेलो जुल्कर, मेरे बेटे को 10 मिनट बाद दरवाजे के बाहर ले आना। किसी को कुछ ना कहना और कोई सवाल ना पूछना, बस वही करो जो मैं कह रही हूँ। दुआ जान, सब कुछ ठीक तो है ना? नायला का फोन आया था, उसे पता चला है कि उसका शौहर उसे धोखा दे रहा है। ये क्या कह रही हो? हाँ, वो फोन पर बहुत ज्यादा रो रही थी, इसीलिए मैंने उसे बुला लिया यहाँ। अच्छा किया तुमने। ऐसा लगता है उस खानदान में धोखा देना जैसे खानदानी खसलत हो, यानी पहले बाबा, फिर अजलान और अब ये लड़का। किसी से भी इस तरह की हरकत की उम्मीद की जा सकती है, मगर मुस्तफा भाई से नहीं। खैर, जब भी किसी के बारे में इस तरह कहती हूँ मायूसी उठानी पड़ती है मुझे। रहने दें। शारिक से तो ये उम्मीद नहीं करती ना? नहीं, वो बिल्कुल अलग है। काम छोड़ो, घर आ जाओ। अकेले बर्दाश्त नहीं हो रहा, पूरे मोहल्ले का ड्रामा चल रहा है। अच्छा तो फिर मैं तैयारियां शुरू करती हूँ, क्योंकि आज शाम बहुत से लोगों ने आना है। क्या हुआ? हफ्सा, तुम्हें काम था, ऑफिस जाना था ना? तुम रहने दो, मैं संभाल लूंगी ये सब। अरे नहीं, क्या हुआ? वो मेरे काम बाद में भी हो सकते। अच्छी बात है ना, हम साथ में वक्त भी गुजार लेंगे। दुआ जान, शुक्रिया। नायला के शौहर ने धोखा दिया है, वो हमारे पास आ रहे हैं। डर है कि वो यही ना रह जाए। बस यही कमी रह गई। मेरा बेटा है ना? यकीन से नहीं कह सकते। इस बात का क्या मतलब है? 2 महीने हो गए हैं। कभी कभी बच्चे की डायरेक्शन ऐसी होती है कि हम नहीं बता सकते, आगे चल के ही सही मालूम होगा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? सबका मालूम हो जाता है। उरूज साहिबा, बस आप फिक्र ना करें, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहिबा, आप प्लीज मेरी बात को समझिए। बच्चे के जिन्स जानना मेरे लिए जरूरी है। आपकी बात समझी नहीं। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? मुझे लड़का चाहिए। लेकिन अब तक तय नहीं है। मैंने कह दिया तो कह दिया।
तय है। जुलकर, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है? कसम से अम्मी बहुत बुरा हुआ है। क्या हुआ है जुलकर, बताओ मुझे। मेरी तो जान निकल रही है, अब जल्दी से बता दो। अम्मी नायला बच्चा लेकर चली गई। कहाँ गई? कैसे गई? मैंने बच्चा ले जाते हुए नहीं देखा। अम्मी उसने मुझे फोन किया और रो रो कर कह रही थी कि बच्चे को नीचे ले आओ। टैक्सी मंगवाई हुई थी। मैंने समझाने की कोशिश की मगर नहीं मानी, बच्चे को लिया और चली गई। या शाफी, या काफी, या माफी, या अल्लाह। जुलकर, तुम मुझसे पूछे बगैर बच्चा कैसे ले जा सकते हो? कैसे तुमने बच्चे को ले जाके दे दिया नायला को? अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। मैं नहीं जानता अम्मी, वो कह रही थी कि मैं जगह ढूंढ लूंगी। वो जरूर सुमैया साहिबा के पास जाएगी। अरे सुमैया साहिबा तो पहले ही बहुत परेशान है, उसके अपने दुख कौन से कम हैं? लोगों में भी हमारी रुसवाई होगी। हाय, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा तो सर घूम रहा है। अम्मी खुद को संभालें, मैं जाकर कोलोन लेकर आता हूँ। हाय अल्लाह, हम पर रहम कर। या अल्लाह रहम। हाँ बोलो भाई। अजलान, क्या हुआ? बहुत बुरा हो गया है। हुआ क्या है भाई, बताओ ना। भाई तुम ठीक कहते थे, उस औरत ने मुझे जलील करवा दिया। नायला मुझे छोड़कर चली गई और मेरी कॉल भी नहीं उठा रही। गई कहाँ है वो? और तुम थे कहाँ आखिर? अब मैं क्या करूंगा अजलान? तुम जरा पुरसुकून हो जाओ और जहाँ भी हो फौरन ऑफिस आ जाओ। हम दोनों यहाँ पर बैठ के सुकून से बात करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हाल निकलता है। मैं दफ्तर नहीं आ सकता, बाबा मुझे जान से मार देंगे। तो भाई तुम जहाँ पर हो मुझे लोकेशन भेज दो। ठीक है अजलान, मैं इस वक्त साहिल के करीब हूँ, तुम यहाँ पर फौरन आ जाओ। ठीक है, मैं फौरन निकल रहा हूँ। मुझे ये सहरन कुछ खास पसंद नहीं आया। हम ऐसा करते हैं, नूर साहिबा, अगर आपका काम खत्म हो गया हो तो हम चलें? हाँ हाँ, खैर बाकी तो सब ठीक है यहाँ। जैसा मैंने कहा था वैसा कर लेना, ठीक है? ठीक है। हम एक ही गाड़ी से चलते हैं, वो जगह करीब है, मैं आपकी गाड़ी घर भिजवा दूंगा, ठीक है? ठीक है। आसूदा साहिबा कह रही थी कि जहाँ हम जाएंगे वो भी वहाँ जाएंगी। वहाँ पहुँचकर एड्रेस भेज देते हैं। क्या? इतने करीब क्यों गए उसके? अस्तगफिरुल्लाह, मैंने उसे नहीं, उसने मुझे चूमा और वीडियो भी बना ली। यार तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी भाई? और क्या करता मैं उस पर यकीन कर बैठा। मना भी किया था मैंने तुम्हें। क्या चाहते हो तुम? ये कहूँ कि तुम ठीक थे? ठीक है, मान लिया तुम ठीक थे, बताओ क्या करें? नायला कहाँ जा सकती है तुम्हें नहीं पता? नहीं जानता, हर जगह से मुझे ब्लॉक कर दिया है। घर वालों से भी पूछ लिया, उन्हें भी कुछ नहीं पता। मैं ट्राई करता हूँ। वो तुम्हारी कॉल नहीं उठाएगी, वो तुमसे नफरत करती है। नायला भी यार। क्या हुआ? नहीं उठाया उसने फोन। अपनी बीवी बच्चे के बगैर नहीं रह सकता हूँ मैं। भाई मैंने तुमसे कहा है ना, थोड़ी देर पुरसुकून हो जाओ यार। थोड़ा टाइम गुजर जाए जरा, जब नर्म पड़ जाएगी तो वापस तुम्हारे पास ही आएगी वो। इस बार कहीं तुम खुद मुसीबत में ना आ जाओ। तो मैं बात ही तो करूंगा ना जाकर उससे, हमला थोड़ी करूंगा मैं उस पर। लेकिन उससे भी पहले नायला से बात करना जरूरी है। या अल्लाह पाक मेरी मदद फरमा। चलो देखते हैं। ये क्या है? अपना दिल बहला रहा हूँ। अगर इस आवाज में भी दिल बहल रहा है तो कमाल है। मुझे हर चीज ऊंची पसंद है। हाँ हाँ हाँ, जाहिर है। आराम से भी तो चला सकते हैं आप। देख नहीं रहा, मोड़ रहा हूँ। आप सिग्नल ही नहीं देते, बंदा आखिर समझेगा कैसे? अरे नूर साहिबा, मैंने हाथ से इशारा दिया तो था। हाँ, तो अगर सामने वाला ट्रैफिक कवानीन जानता होगा तो आपके बाजू का इशारा शायद समझ न पाया। क्या बात कर रही हैं? हम तुर्किया में रहते हैं, यहाँ इंडिकेटर से ज्यादा हाथ का इशारा चलता है। आप कहना क्या चाहती हैं? वो गैर मुल्की था। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ आपसे। उसी से पूछ लेते हैं। इधर आओ, इधर आओ। आप क्या कर रहे हैं? अभी पूछूंगा। समझ आ जाएगी। Hey buddy, I'm sorry. क्या?
ओह, ये तो तुर्क निकला। अपने ही कौम का बंदा ऊपर से कहता है क्या। अरे फराज साहब, खुदा के लिए। उफ। सिग्नल ग्रीन हो गया है, अब चले चले, हम जा सकते हैं अब। नूर साहिबा, आप कुछ ज्यादा ही उसूलों वाली है शायद। नहीं, सिर्फ आप ही तो उसूल जानते हैं। अच्छा ठीक है, पुरसुकून रहे, कुछ नहीं होगा, फिक्र ना करें। मैं वाकई पुरसुकून रहने की कोशिश कर रही हूँ। जरा एक्सीलरेटर ज्यादा दबा दूं? नहीं, उतर जाऊंगी। अरे मजाक था, मजाक था। ठीक है ठीक है। हेलो फराज, कैसे हो? हेलो इरास, तुम सुनाओ? शुक्रिया, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज शाम कॉल करता हूँ। आप यहाँ पर अक्सर आने वालों में लगते हैं। क्या आपने इस जगह का नाम नहीं सुना? नहीं। यानी ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसकी आड़ में यहाँ अजीबोगरीब ताल्लुकात के जाल बुने जाते हैं। अच्छा, तो रात को एक क्लब बन जाता है। वाह वाह, नूर आप तो खासी समझदार निकली। फराज साहब, इसके लिए समझदार होना जरूरी नहीं। यानी मेरा ख्याल है आप हर रात ऐसे रेस्टोरेंट में तो नहीं आते होंगे ना? हाँ, मतलब मैं अपनी तरफ से बातें बना रहा हूँ। समझना मुश्किल तो नहीं था। वो किचन का दरवाजा देख रही है जिस पर सुर्ख पत्ती लगी हुई है? वो असल में किचन का दरवाजा नहीं है। किचन के अंदर से गुजरो तो नीचे क्लब में उतरते हैं। अच्छा, तो फिर यहाँ पर इतनी राजदारी क्यों है? सीधा ही दाखिल हो जाए। असल बात ही तो ये है, ऐसा दिखाना कि कोई खुफिया काम हो रहा है, इसी से तो सनसनी बढ़ती है। बड़ा अजीब है। कुछ लोग वाकई इस दरवाजे से दाखिल होते ही जोश में ही आ जाते होंगे। कसम से आपका दिमाग बहुत अनोखे तरीके से चलता है। वाकई सच कहूं तो मैंने कभी इतने फलसफियाना अंदाज में नहीं सोचा। ओह फराज, क्या हाल है भाई? मैं ठीक, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। क्या हाल है, क्या कर रहे हो? आज जल्दी नहीं आ गए तुम? काम की खुशी में। लेकिन आज तुम्हें जल्दी जाने नहीं दूंगा मैं। देखेंगे। मैं हसूदा साहिबा को लोकेशन सेंड कर दूं? हाँ। हम पहुंच गए हैं, आपका वेट कर रहे हैं। दुआ, क्या मैं ये डिजर्व करती थी? नायला, कोई भी औरत ये डिजर्व नहीं करती। वो वीडियो अगर तुमने खुद ना देखी होती तो मैं यकीन नहीं करती। उसने वीडियो कब बना लिया? साफ जाहिर है कि ये प्लानिंग की वजह से हुआ। मुस्तफा, कैसे लोगों के हाथों में फंस गए हो? खुशामदीद नायला। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ शारिक। मेरे साथ क्या कुछ हुआ है मैं आपको बताती हूँ। बैठो। क्या हुआ? धोखा हुआ है मेरे साथ। वो दूसरों से मुझे फोन करवा रहा है। मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है। अब घर वालों को मेरे पीछे लगा दिया है। हत्ता कि मुझे अजलान ने भी फोन किया है। सोचो मुझे उस पर कितनी घिन आ रही होगी, तो मैं क्या उसका फोन उठाऊंगी? देखो नायला, कम से कम वो ये तो जान ले कि तुम ठीक हो। उन्हें अपने बच्चे की फिक्र हो रही होगी। होती रहे, फिक्र से ही मर जाए वो। देखो ऐसा मत करो, उन्हें पता चल ही जाएगा कि तुम यहाँ हो। यानी वो पुलिस से जाकर कहेगा कि मेरा बच्चा अगवा हो गया है, फिर तुम क्या कहोगी? ये तरीका ठीक नहीं है नायला, तुम्हें बात करनी चाहिए। अगर तुम अलग होना भी चाह रही हो तो फिर भी तुम्हें बात करनी चाहिए ताकि मामला आराम से खत्म हो। मैं नान नफके पर कैसे गुजारा करूंगी? देखो नायला, मैं जानता हूँ कि तुमने मुस्तफा को नहीं बताया है, लेकिन कम से कम तुम जुलकर को ही बता दो कि तुम कहाँ हो। क्या ये ठीक रहेगा? हाँ। मेरी जान, क्या चाहती हो? हमारे दरवाजे पर पुलिस आ जाए? क्या ऐसा होना चाहिए? हाँ हाँ, मैं भी यही कह रही हूँ। सफर बहुत लंबा हो गया। तुम हमें लेके कहाँ जा रहे हो आखिर? बस थोड़ा सा रह गया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुमने मम्मी को घर से बाहर निकाल लिया। मैं तो इन्हें मुश्किल से बस पार्क ही ले जा पाती हूँ। यूं कह लो कि हमेशा मुश्तरका शौक ने हमें करीब कर दिया। सच में मैं बहुत ज्यादा पुरजोश हूँ। तुम पुरजोश मत हो, इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। ये मुलाकात पूरी तरह
सुमैया साहिबा और मेरी है। ओके। आप सबको शाम बखैर। बाबाजान, नायला का पता चल गया है। शारिक के यहाँ ठहरी हुई है। क्या? ओह तेरा शुक्र यार। अब ला हौल वला कुव्वत, उसे कोई और जगह नहीं मिली? नहीं अम्मी। अफसोस की बात है। मैं अगर कुछ कहूं तो बुरा लगता है, देख लिया नतीजा। ठीक है बाबा, समझ गया मैं। बाबा भाई का कसूर नहीं है, वो और अच्छा लाग है। उसने सिर्फ फायदा उठाया इसका और कुछ नहीं। अरे मुस्तफा, ये क्या कर दिया तुमने? नायला इस बार पक्का मुझसे तलाक ले लेगी। अभी गुस्से में है, कल जाकर उसे मना लेना। हर कोई मेरे जैसा नहीं है। हर बात को खुद से क्यों मंसूब कर लेती हो? कभी तो कोई मौका छोड़ दिया करो तुम। मुस्तफा भाई, मैं बात करूंगी नायला से, आप उदास मत हो। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि रुकने के लिए उसको वही घर मिला था। मतलब नायला से बात करने के लिए मुझे अब शारिक के घर जाना पड़ेगा। अजलान, तुम्हारी जरूरत नहीं। मुस्तफा भाई और अम्मी खुद जाएंगे और मनाकर उसे ले आएंगे। या अल्लाह, मुझे सब्र दे, मैं इस मामले में नहीं पड़ना चाहती हूँ। मुस्तफा खुद जाकर अपनी बीवी को ले आए। दुआ के दरवाजे पर जाने का मुझसे कोई ना कहे। सही कह रही हो। कल का इंतजार मत करो मुस्तफा, जाओ जाकर अपनी बीवी को ले आओ। शारिक के घर वालों के सामने भी रुस्वा हो गए। जाओ मुस्तफा और नायला को इस बात का एहसास दिलाओ कि इस घर में हर कोई उसके लिए फिक्रमंद है। वैसे बात तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं जाता हूँ फिर। आपा कहाँ है? कह रही थी वो आज खाना वर्कशॉप पर खाकर आएगी। वर्कशॉप में कौन सा खाना? मैं नहीं जानती हूँ अब्दुल्ला साहब, जब वो आ जाएगी तो खुद ही पूछ लीजिएगा। और मेरी कहाँ है? सारा दिन अपने कमरे से नहीं निकली। मैं हर किसी को दावत तामा नहीं भेज सकती। कहीं बीमार तो नहीं है? हमें क्या, बस कर दे, आपको अब भी उसी की पड़ी है। मैं जाकर सबके लिए कॉफी बनाती हूँ, ठीक है ना? बना लो बेटी। सहर जी कहिए रूज साहबा। सबके लिए अच्छी कॉफी बनाओ जल्दी। ठीक है, आप जाए, मैं भी बना कर लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद लेकर जाऊंगी। ठीक है। ये अब भी खुला है क्या? हा? यकीन नहीं आता। खुला नहीं था। जमाल, तुमने ये क्या किया? हॉल ऊपर है, चलिए ऊपर चलते हैं। आइए। ये जगह मुझे मुनासिब लगती है। जी हाँ। जवानी में इस सिनेमा में आया करती थी मैं। क्या खूब दिन थे वो भी। थैंक यू सो मच जमाल। जरूरत नहीं। ये देखिए, आप लोगों के लिए पॉपकॉर्न्स भी आ गए। शुक्रिया, ये लीजिए। शुक्रिया बेटा। ज़ैनब, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। एंजॉय करो बेटा। बहुत शुक्रिया जमाल। साहब, मैंने आपसे पहले भी कहा था, निर्माण मेरे मरहूम शौहर हिकमत की निशानी है। शुक्रिया यार। कोई बात नहीं। मेरे पास आप सबके लिए एक अच्छी खबर है। परेशानी की वजह से आप सबको बता नहीं सकी। अब बता दो। आज मैं रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई थी। हाय बिस्मिल्लाह। आगे? बच्चे की जिन्स मालूम हो गई है। हमारा बेटा है अजलान। क्या? खुदा का शुक्र है।
हाय, मुझे तो सुकून मिल गया। मैं फौरन कल खैरात बांटूंगी। अभी तुमने कहा कि बेटा है। हाँ, लड़का। अल्लाह खैर से दुनिया में लाए, नेक और फर्माबरदार हो। आमीन। आमीन आमीन। हाय, शुक्र है मेरे अल्लाह का। बाबा जान, अम्मी जान, मैं अपने पोते के साथ खेलूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बेटा मुबारक हो तुम्हें। आपका बहुत शुक्रिया बाबा। मेरी जान। अल्लाह हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। आपकी अम्मी का वेट करते करते हमारी खासी बात हो गई। होने दीजिए, अच्छा ही हुआ। आसूदा साहिबा, इतनी देर हो गई, शायद अब ना आए। थोड़ी देर में अंदर जा रहा हूं मैं। ठीक है, मैं अपनी दोस्त के लिए गाड़ी का बंदोबस्त करके आता हूँ। हाँ, मैं तो कहना चाहती थी कि साथ चले, मगर लगता है आप यहीं रुकेंगे। कल सुबह जल्दी काम पर भी जाना है। अम्मी जी, आपकी नसीहतों का बहुत शुक्रिया, मगर मैं यहाँ से कई बार डायरेक्टली सारी मीटिंग्स में जाता रहा हूँ। आपकी अम्मी ने बताया था। आपकी उनसे मेरे मुतालिक बातें होती हैं? नहीं तो बस बातों बातों में उन्होंने जिक्र किया था तो मैंने भी कह दिया। अरे फराज, क्या हाल है? ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? ठीक, मैं अंदर जा रही हूँ। ओके, चलो ठीक है। मैं अब चलती हूँ। जरूर, गाड़ी भी आ गई है। खाने का बेहद शुक्रिया फराज साहब। कोई बात नहीं, मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए। हाँ, गाड़ी ये रही। शब बखैर। अच्छा वक्त गुजरा फराज साहब। मुस्तफा साहब आए हैं। मुस्तफा क्या कहा? क्या कह रही है ये? मुस्तफा साहब आए हैं। उससे कह दो कि वो चला जाए। यार नाइला, अगर तुम बात नहीं कर रही हो तो मैं जाकर बात कर लूं। बहुत बुरा लग रहा है मुझे। मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती दुआ। अच्छा ठीक है। मुस्तफा भाई, दुआ, कैसे हैं? ठीक नहीं हूं मैं। नाइला भी बिल्कुल ठीक नहीं है। कसम खाकर कहता हूँ, मेरी कोई गलती नहीं। उस औरत ने फंसाया है मुझे। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी गलती नहीं होगी मुस्तफा भाई, मगर आप हर बार खुद को इस्तेमाल होने क्यों देते हैं? क्या कहूँ मैं तो बस अच्छा करने गया था। इस जमाने में अच्छाई देखता कौन है, और हर बार मसला बन जाता है उल्टा आपके लिए। क्या मिलना नहीं चाहती मुझसे? वो आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहती, बहुत नाराज है। कह रही है कि उसने अपनी आंखों से देखा है सब कुछ। ये बात मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उस औरत ने मेरे साथ चाल चली। ये बात सुनने में अजीब लगती है, मगर मैं इसे साबित करके दिखाऊंगा। जरूर करें, लेकिन मुझे बहुत दुख है आपके लिए। तो फिर मैं क्या करूँ, रुकूं या फिर चला जाऊँ? नहीं, मेरा ख्याल है बिल्कुल इंतजार नहीं करें। अभी जाएं, कल सुकून से बात करेंगे। ठीक है। दुआ, उसे कहना कि मैं उसे बहुत चाहता हूँ। मैंने कोई गलती नहीं की। मैं बात करूंगी उससे, आप फिक्र मत करें। अल्लाह हाफिज दुआ। खुदा हाफिज। मुझे फिक्र हो रही थी। शर्मिंदा थे, उनकी हालत पर अफसोस हो रहा था मुझे। यूं दरवाजे से वापस चला गया, ये मुनासिब नहीं है। अभी कुछ कर भी नहीं सकते थे। शायद मैं तुमसे बात भी नहीं कर सकी, मगर छोटे बच्चे को लेकर वो मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। मैं क्या करती उस वक्त? अंदर बुलाना ही पड़ा। मैंने ठीक किया ना? कैसी बातें कर रही हो? ऐसा मत कहो, ये घर तुम्हारा भी तो है। चलो अंदर चलते हैं, बाहर बहुत ठंड है। ठीक है। क्या कह रहा था? क्या बहुत उदास है? टूट गया है क्या वो? बिल्कुल बहुत उदास थे नाइला, जाहिर है। और क्या कहेंगे?
कह रहे थे कि उन्हें इस मामले में फंसाया गया है। जो मैंने आंखों से देखा उस बारे में क्या कहोगी? आंखों से देखी गई हर चीज सच नहीं होती। यकीन होना बहुत जरूरी है। आजकल क्या नहीं हो सकता। आजकल तो मसनूई ज़हानत से भी बहुत कुछ बनाया जा सकता है। क्या मतलब है? चंद दिनों में देखना सब जाहिर हो जाएगा। अल्लाह आप सबको जजा दे। मेरे लिए इतना किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? अब्दुल्ला भी तो जवेरिया का भाई है। मैंने भी यही सोचा था। सुनो नायला, तुम्हारा कमरा तैयार करवा दिया है, तुम जाकर आराम कर सकती हो। सच कहूँ तो बज़ाहिर आप काफी सर्द मिजाज लगती हैं, मगर दिल की अच्छी है। अल्लाह आपसे राजी हो। नायला आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़कर आती हूँ। स्ट्रेस में आ गई हूँ मैं। इस बेवकूफ औरत के रवैये की वजह से मेरी गर्दन जकड़ गई है। सुकून से बैठ जाए, ठीक हो जाएगी वो। ये क्या बात हुई कि किसी के पास जाने की कोई जगह ही ना हो? होटल भी तो है। हाँ सही, ऐसे लोग नहीं जो होटल में जाके ठहरे। बस दूसरों के घरों में जाकर उन्हें होटल बना देते हैं। अब क्या कहूँ। शाम बखैर सबको। आपको भी। कहाँ रह गई थी बेटी? क्या मतलब कहाँ रह गई थी अम्मी? मैंने बताया तो था। क्या खाना तुमने वर्कशॉप पर ही खाया? नहीं बाबा जान, आज वर्कशॉप की इफ्तिताही तकरीब थी। फराज साहब ने कहा कि बाहर खाने पे चलते हैं। आसूदा साहिबा को भी बुलाया था मगर उनका कोई काम था, वो ना आ सकी। बस यही है। ऐसी चीजों की क्या जरूरत है? दुआ करो, शुक्राने की नमाज पढ़ो और बात खत्म। ये खाने का सिलसिला क्या है? कल भी और आज भी? कोई छोड़ कर गया है ना? फराज था क्या? नहीं, फराज साहब रेस्टोरेंट में ही रह गए और मेरे लिए गाड़ी मंगवा दी थी, उससे आई हूँ। जब तुम खाना खा रही थी यहाँ बहुत कुछ हो गया है। अब क्या हो गया? ये पूछें आपा कि क्या नहीं हुआ। भाई और नायला। जी हाँ, वो जो नायला है अब्दुल्ला को भी लेकर दुआ के घर चली गई। क्या? मुस्तफा भाई का उस औरत से ताल्लुक था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने मेरे बेटे को बहकाया है। नायला को वीडियो दिखाई थी। अरे ये आप लोग क्या कह रहे हैं? भाई कहाँ है? बताएं मुझे। कहाँ हो सकता है, मनाने गया उसे। बस अब ये बातें बंद करो, सुन के गुस्सा आ रहा है मुझे। मैं कल काम पर जाने से पहले नायला के पास जाकर उससे बात करूंगी। हम दोनों साथ चलेंगे। यूँ बार बार खैरों के घर जाना ठीक नहीं है। ठीक है, इजाजत चाहती हूँ आप सबसे। काफी थक गई हूँ इसलिए सोने जा रही हूँ। ठीक है बेटी। वैसे नूर, भतीजा आने वाला है तुम्हारा। हाँ, सुनकर खुशी हुई। मुबारक हो। अल्लाह खैर आफियत की मामलात करे। आमीन। आमीन आपा। अच्छा खैर मैं भी जा रहा हूँ, छोटा सा काम है, 1 घंटे में आ जाऊंगा। इस वक्त कहाँ जा रहे हो असलान? यार दोबारा मत पूछना, दोस्तों के साथ खाने पर जा रहा हूँ, आ जाऊंगा थोड़ी देर में। बताया तो था मैंने। चले शब्बा खैर। अच्छा ठीक है। आप कहाँ जा रहे हैं? अपनी बेटी को देखना है। क्या ये सो रही है? अब ये भी सुलाया अब्दुल्ला साहब। आपसे मिलने आया हूं मैं। मुझसे? आप सारा दिन कमरे से नहीं निकली, खाने पर भी नहीं आई। कल शाम जब हम मिले थे आप ठीक नहीं लग रही थी, फिर आपसे बात भी ना हो सकी। अब्दुल्ला साहब, हम जब भी बात करते हैं कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है, और मैं इस घर में एलिफ की देखभाल के लिए हूँ। किसी और तरह की बातों में नहीं पड़ना चाहती मैं। आप मरियम की बातों को दिल पे मत लीजिए, जो उसके मुंह में आए बोल देती है। जुबान ना सिर्फ काफी लंबी है बल्कि दुधारी भी है। आहिस्ता, खामोशी रखें। आप ठीक तो है ना? अब्दुल्ला साहब, मेरा एक बहुत ही अजीज रिश्तेदार दम तोड़ने की करीब है, आईसीयू में है इस वक्त। बदकिस्मती से कोई भी उम्मीद नहीं, ऐसे में कोई जितना ठीक हो सकता है उतनी हूँ। मेरी आपने बताया क्यों नहीं? हमारा अपना हॉस्पिटल है, शायद हम कुछ मदद कर सके। शुक्रिया, मगर आपको तकलीफ नहीं दे सकती थी। सुन के अफसोस हुआ। अब आप जाएं तो बेहतर है। मरियम साहिबा यहाँ आ जाएंगी। यकीन करें अब मजीद मसलों से निपटने की हिम्मत नहीं रही मुझ में। मैं मरियम से बात कर लूंगा। प्लीज आप खुद को कमरे में कैद मत कीजिए। आपके इस घर में आने से यहाँ रौनक सी आ गई है। हमें आपकी जरूरत है, आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। आपको जब भी कुछ चाहिए हो प्लीज कह दीजिएगा। अगर हमारे बस में हुआ तो जरूर करेंगे हम।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। क्या हाल है अम्मी? ठीक हूँ मेरी जान, घर पर हूँ, टीवी देख रही हूँ। तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो? कुछ नहीं अम्मी, मैं बस मैते के साथ थी। ओह, लगता है सब ठीक चल रहा है। हाँ अम्मी, सब कुछ ठीक है। उसने मुझे अपने कजन से भी मिलवाया। किस कजन से? अजलान। अजलान से? उससे क्या ताल्लुक? जरूरी नहीं कि उससे कोई ताल्लुक हो, मतलब मैते ने उससे मिलवाया मुझे, लेकिन मैंने सुना है कि अजलान से उमर अंकल की बातचीत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ तो मुझे क्या इस सब से? वैसे आप नाराज क्यों हो गई? अरे मैं क्यों नाराज होंगी? क्या किसी का वेट कर रही थी? नहीं, सैलड मंगवाया है, वो खाकर सो जाऊंगी। तुम्हें कुछ कहना है? नहीं, कुछ नहीं। ख्याल रखना अपना। रखती हूँ। खुश आमदीद, अंदर आई। बहुत शुक्रिया। आओ। मैं आ सकती हूँ? हाँ आ जाओ। नायला मुझे छोड़ के चली गई। मैंने सुना। कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया। उस औरत ने मेरे साथ जबरदस्ती की, मैंने मना किया था। भाई, आप मुझे क्यों सफाई दे रहे हैं? क्या मैं नहीं जानती आपको? नायला मुझसे बात नहीं करना चाहती, मैं क्या करूं? फिक्र ना करें, अभी वो नाराज है, चंद दिन में ठीक हो जाएगी। अभी गुस्से में है, खुद समझ जाएगी। कहा शुरू में ही बता दिया होता मैंने। भाई, जो होना था वो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। देखें, सब ठीक हो जाएगा। नूर, मुझसे भला कोई क्या चाहेगा? सीधा साधा इंसान हूं मैं। इंसान बुरे भी होते हैं। शायद बाबा ठीक कहा करते थे, मैं ही बेवकूफ हूँ। भाई, ऐसी बातें मत करें। आपको बेवकूफ कहने का किसी को हक नहीं। और अगर अच्छा होना बेवकूफी है तो हर कोई बेवकूफ है। असलान ने भी समझाया था, लेकिन अकल नहीं आई मुझे। भाई, मैं भी होती तो नहीं सुनती। आपने एतबार किया, भरोसा किया, हर किसी को यही करना चाहिए। आप कभी मत बदलिएगा, ठीक है? ऐसे ही रहिएगा, क्योंकि इस दुनिया में आपकी तरह अच्छा रहना बहुत मुश्किल है। मेरा अच्छा होना बहुत काम आ रहा है मेरे। आ रहा है ना? देखें, सबने आप पर एतबार किया। सबने क्या कहा? मुस्तफा ऐसा नहीं कर सकता। अजलान ने भी आपका साथ दिया। अल्लाह उसका भला करे। इसी वजह से हमारे दरमियान भी सब कुछ ठीक हो गया। हम बहन भाई हैं, कभी कभी इख्तिलाफ हो सकता है, टकरा भी सकते हैं, लेकिन हम में से किसी पर मुसीबत आए तो दूसरा डट कर खड़ा रहता है। भाई, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, हम सब आपके साथ हैं। तुम्हारी बातों से तसल्ली हुई। शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया। बहुत अरसे बाद मैंने इतनी अच्छी रात गुजारी बेटा। हम दोबारा चलेंगे जब आपका दिल चाहे। बहुत शुक्रिया बेटा। शब बखैर। मम्मी आप चले, मैं आती हूँ। शब बखैर। वाकई मुझे तो अल्फाज नहीं मिल रहे। आज के लिए बहुत शुक्रिया जमाल तुम्हारा। देखो ज़ैनब, मैं ये सब कुछ अपने दिल और खुशी से कर रहा हूँ, इसलिए खुद को किसी भी किस्म के दबाव में मत समझना। इत्मीनान से रहो प्लीज। तुम बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी जिंदगी में बेहतरी के लिए जो भी मुझसे होगा मैं हमेशा करूंगा। गुड नाइट। गुड नाइट। बेगम, तुम्हें देखता हूं तो लगता है कि वाकई में जन्नत मिल गई।
आज तुम दफ्तर भी नहीं आई थी। आ जाओ, नीचे चलकर साथ चाय पीते हैं। बीवी की याद आ रही है। आज सारा दिन बहुत काम किया है, थक गई हूँ मैं, इसीलिए हिम्मत नहीं हुई। अच्छा किया, काफी थक गई होगी। आप चले, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, देखो चाय बनवा रहा हूँ, ठंडी मत करवा देना। ठीक है मेरी जान। ठीक है। आसूदा साहिबा। नूर मेरी जान, तुमसे बहुत माजरत चाहती हूँ। देखो ये वक्त हो गया और अब घर पहुँची हूँ, बहुत मसरूफ दिन था। कैसी बातें कर रही हैं, अस्तगफिरुल्लाह। फराज साहब ने भी कहा था कि शायद अम्मी को काम में बहुत वक्त लग जाए। तुम्हें इंतजार करवाना अच्छा नहीं लगा, मगर इसकी तलाफी जरूर करूंगी। अच्छा तो फराज के साथ बोर तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, हमने खूब बातें की, वक्त कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। बहुत शुक्र है। तुम्हारे एक दूसरे से मानूस होना मुझे बहुत खुश करता है। तुम जानती हो ना ये काम मेरे लिए कितना अहम है। तुम्हारा वहाँ होना मेरे दिल को बहुत सुकून देता है। आपका बहुत शुक्रिया आसूदा साहिबा। मैं तुम्हें इस वक्त फोन नहीं करना चाहती थी, मगर माफी मांगे बगैर रहा नहीं जा रहा था। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना, फिर बात होगी। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं। शब खैर। उरूज ने ये बहुत ही समझदारी का काम किया है। आज टाइम कम है, बहुत मुश्किल से घर से निकला हूं मैं सारा दिन तुम्हारा इंतजार करती रहती हूँ। अच्छा मुंह मत बनाओ यार। वैसे तुम्हें खुश करने के लिए मैं कुछ लाया हूं, ये लो। इसमें क्या है मेरी जान? खोल के देख लो। मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये तो बहुत खूबसूरत है। तुम पे और खूबसूरत लगेगा। बहुत शुक्रिया मेरी जान। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग। अजलान, तुमने तो डरा ही दिया मुझे। ऐसे हेडफोन लगा के वॉक मत किया करो, वो भी इसके साथ। गुड मॉर्निंग टू यू टू। एक बार फिर सुबह खैर। गुड मॉर्निंग मेरी जान। मेरी जान, वैसे मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, यानी हेडफोन लगाना सेफ नहीं है बिल्कुल। खुदा न खास्ता कोई करीब आ जाए और हॉर्न बजाता रहे, तुम्हें तो आवाज ही नहीं आएगी। तुम हमेशा की तरह हमारी निगरानी करने के लिए कोई आदमी रख लो अजलान। ये क्या मैं खुद भी कर सकता हूँ, और किसी को क्यों? अजलान। हाँ ना, किसी अजनबी को क्यों रखूं? मैं तुम्हें हर खतरे से बचाऊंगा। हम माँ बेटी को किसी की हिफाजत की जरूरत नहीं है, शुक्रिया। तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही होगी, जाओ। हम दोनों कुछ ज्यादा नहीं मिल रहे इन दिनों। अनफॉर्चुनेटली। एक मिनट, माफ कीजिएगा, शायद ट्रैफिक मेरी वजह से जैम हो गया है। मैं चलता हूँ, हालांकि मेरा अभी दिल नहीं भरा है वैसे, यानी अपनी बेटी से। ठीक है, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। गाड़ी हटा दो भाई। एक मिनट भाई, एक मिनट रुक जाए यार। अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे फोन कर सकती हो तुम। नहीं करूंगी फोन। Küskünüm şarkılara, cilveli sancılara, derdime döndüm dolaştım, takıldım mı ağlara, peşimde gecine bırak dilimine gönlüm. दुआ, दुआ। कितनी जिद्दी है। जब हम शादीशुदा थे तब कहा थे, मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत थी, तुम्हें अंदाजा नहीं है। क्या कर रहे हो अजलान, अभी कोई आ जाएगा।
तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो आपने नोट कर लिया? कैसे नोट ना करूं, अंदर आते ही अपनी जान को देखा है मैंने। मेरी जान, मैं क्या कहूं समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी जिंदगी में आने के बाद से बहुत खुश हूं मैं। मेरी जान, हैप्पी बर्थडे। खुशी है कि तुम मेरे लाइफ पार्टनर हो। बहुत मोहब्बत है तुमसे। कल रात मैंने एक बहुत अच्छा ख्वाब देखा। खैरियत तो है? हमारा बेबी पैदा हो गया था, नन्हा सा। हम अपने अलग घर में थे और सुबह को एंजॉय कर रहे थे और अपने बच्चे को प्यार कर रहे थे। इतने खुश थे कि बयान नहीं कर सकते। लग रहा था जैसे बादलों के ऊपर हो। ज़ैनब, ये मेरी दोस्त इंजे है। वेलकम, मिलकर बहुत खुशी हुई आपसे। बैठिए। मैं आप दोनों को अकेला छोड़ देता हूँ। इंजे, काम खत्म करके मेरे पास आ जाना, कॉफी पियेंगे। चलो ठीक है। अच्छा सुनो, मेरी जनरल पब्लिशिंग डायरेक्टर पर जरा रहम करना। अरे क्या मुझे दरिंदा समझा है तुमने? और ज़ैनब, तुम इसकी बातों में मत आ जाना। चलो, काम आसान हो तुम्हारा। आने का बहुत शुक्रिया। जमाल बहुत ही अच्छा है, पुराना दोस्त है मेरा। काफी अरसे से हम मिले नहीं थे। उसने फोन किया तो मना नहीं कर सकी। वाकई? हाँ। क्या तैयार हैं आप? जी तैयार हूँ। मैं मेहताब से शुरू करना चाहूंगी। मेहताब से आपकी मुलाकात कहाँ हुई? क्या उसे पहले से जानती थी? मेहताब से मेरी पहले कोई जान पहचान नहीं थी। यही इसी ऑफिस में हमारी मुलाकात हुई थी। असल में तो यहाँ आने वाले सब लोगों से मिलना मुमकिन नहीं, लेकिन उसका वो बावकार अंदाज मुझे बहुत मुतासिर कर गया। उसने अपनी कहानी सुनाई और मैं सुनना भी चाहती थी। उसकी कहानी ने मुझे बहुत मुतासिर किया। सच कहूँ तो मेरा जो मर्दों पर यकीन था ना, वो आखिरकार टूट ही गया। फजूल बातें मत करो। वहाँ क्या हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही जानता है। कसम से आपा, सच बताऊं तो नैला खुद इस बात पर यकीन न करती तो यूं सब कुछ न जला देती। वो जल्द आ जाएंगी, तुम फिक्र ना करो। और ना आई तो क्या करेंगे आपा? वो नन्हे से बच्चे के साथ दर दर भटकेगी कि अल्लाह ना करे। कैसे फिक्र ना करें? ऐसा कुछ नहीं होगा। मुस्तफा साहब उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्हें नजर लगी है, बस यही बात है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। नजर लगाने वालों की आंखें नोच ली जाए। क्या हो रहा है? तुम सब एक साथ बैठे हो, क्या बातें हो रही हैं? अम्मी, हम नायला के बारे में बात कर रहे थे। बहुत दिल दुखा है उसका। उनकी फिक्र में ही बात कर रहे हैं, बुरी नियत से नहीं। ठीक है ठीक है, जुलकर चलो हम साथ चलते हैं। नायला को समझाते हैं, शायद वो घर आ जाए। ठीक है अम्मी। जब तक हम लौटेंगे तुम सूरह फातिहा की तिलावत करो हयात। ठीक है आपा। तुम भी साथ में पढ़ लेना सहर, ठीक है? जी ठीक है अम्मी जान। अल्लाह आसानी दे। इंशाल्लाह आज वो अपने घर आ जाएंगी। इंशाल्लाह। खवातीन के इस्तेसाल के मौजू को आवाम के सामने लाना हमेशा मुश्किल होता है, मगर आप एक बहादुर आवाज बनी। इस मौजू पर आगाही बढ़ाने के लिए क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं? ये वाकई बहुत नाजुक और हसास मसला है। आगाही बढ़ाने के लिए जरूरी है कि ऐसी कहानियाँ सामने आए। खवातीन जो कुछ भी झेलती हैं उसे सुनना और उनकी आवाज को सब तक पहुँचाना जरूरी है। मेहताब ने जो बताया वो मेरे लिए बहुत असरअंगेज था। ये किताब दरअसल एक नौजवान लड़की की पुकार है, इसीलिए बहुत अहम है। लेकिन सिर्फ कहानी सुनाना काफी नहीं, इस तरह के इस्तेसाल को रोकने के लिए कानूनी तब्दीलियां करना भी लाजिम है। जब आपने इस मौजू को इशाअत की तो आपको काफी सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा। ये भी कहा गया कि आप इसके जरिए मशहूर हो रही हैं। इस सूरत हाल से आप कैसे निपटती हैं? तनकीद तो होगी ही, मगर असल बात ये है कि उन तनकीदों से डर कर पीछे नहीं हटना चाहिए। खवातीन की कहानियाँ सुनाना बहुत भारी जिम्मेदारी है, लेकिन ये हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी भी है। हर औरत की आवाज सुने जाने की हकदार है। बिल्कुल सही कहा। तो इस पूरे अमल में आपको सबसे ज्यादा किस चीज ने हौसला दिया? खवातीन का एक साथ होना, एक औरत का दूसरी औरत से ये कहना कि तुम्हारी कहानी कीमती है। यही साथ, यही यकजहती हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम साथ हैं तो मजबूत हैं। बिल्कुल दुरुस्त। आखिर में इस जिद्दोजहद में औरतों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? खामोश न रहे, अपनी आवाज बुलंद करे, ना डरे। आप बिल्कुल भी अकेली नहीं हैं। हम सब यहाँ साथ हैं। मुस्तकबिल बहादुर औरतों के हाथों में तश्कील पाएगा।
मैं तो वाकई मुतासिर हो गई हूँ। आप जैसी हस्ती को कैसे निशाना बनाया जाता है, मेरी तो समझ से बाहर है। मेरे लिए निशाना बन जाना इतना अहम नहीं, ना ही मुझे अपने लिए तालियां बजवाने का शौक है। यहाँ अगर कोई और होता तो शायद झिझक जाता और पीछे हट जाता, मगर हमारे जमाल साहब औरतों के लिए आगे बढ़े और उन्होंने मुझे मजीद हौसला दिया इस बात का। फिर तो जमाल साहब को शाबाश कहना चाहिए। बिल्कुल, बाकी शाबाशी तो होनी चाहिए। चिट 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 ला 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 ला। माशाल्लाह रेहान, तुम्हारी खुशी हमेशा कायम रहेगी। कायम रहेगी मेरी जान, जरूर कायम रहेगी, क्यों नहीं रहेगी। तुम्हारे शौहर ने बहुत शानदार डील कर ली है। तुम तो पहले से ही नौकरी कर रहे थे मेरी जान। अरे तुम तो हमेशा छोटा सोचती हो, हद होती है लैला। जो मिल गया उसी पर राजी हो जाती हो तुम। मेरी नजर तो हमेशा 2 कदम आगे रहती है। वो 2 कदम आगे क्या है भला? वो मेते की गर्लफ्रेंड याद है जिससे हमने ऐड के लिए बात की थी? हाँ? वो जो क्रीम के ऐड के लिए बात हुई थी। हाँ हुई थी। अगर उसकी अम्मी मान गई तो हमारी कंपनी एजगी और उसकी माँ के साथ काम करेगी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, उस औरत की उम्र नहीं देखी, उसके साथ काम करने चले। बस असल बात यही है, तुम बिल्कुल भी नहीं समझती उम्र कितनी है और लगती कितनी है। क्रीम बेचने के लिए दुरुस्त शख्सियत हमने ढूंढ ली है। ठहरो जरा, मैं अभी मैते को फोन करता हूँ और कहता हूँ एसकी और उसकी माँ को लेकर आ जाए, तीनों मिलकर खाना खाते हैं। और मैं? अरे तुम्हारा वर्किंग डिनर में क्या काम लैला? मैं तुम्हें उस औरत के साथ कभी अकेले नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, ये मत भूलो। मैं भी साथ चलूंगी। जल गई क्या? अच्छा चलो चलो, ठहरो मैं मैते को कॉल करता हूँ ताकि ये काम जरा मिलकर तरतीब दे दें। जी रेहान अंकल। सुबह बखैर, आज का दिन बहुत मुबारक हो बेटा। सुबह बखैर अंकल, सुबह बखैर। तुम्हारे लिए बहुत जबरदस्त खबर है मैते। एजगी और उसकी अम्मी के लिए हमारी कंपनी में काम तय कर दिया। मैं समझा नहीं, मतलब? तुम एजगी और उसकी माँ को साथ लेकर आ जाओ, हम साथ बैठकर डिनर कर लेंगे और उस क्रीम वाले ऐड पर भी बात हो जाएगी। हाँ ठीक है, याद आ गया। उस दिन बात हो रही थी इस बारे में। ठीक है अंकल, आज एजगी के पास जाऊंगा मैं, फारिग हुई तो बात करता हूँ। फारिग हो ही जाएंगी यार, बात तो करो, तुम कमाल के आदमी हो। अच्छा मैते ठीक है, तुम्हारी खबर का इंतजार रहेगा। ठीक है अंकल, ठीक है। मेरा तो खुशी के मारे नाचने को दिल चाह रहा है। ये कैसा अजीब सा मुंह बना रखा है तुमने? जैसे तुम काम कर रही हो और तुम्हारी सारी कमाई तुम्हारी नींद उड़ा रही हो। लैला, मुझे वो औरतें पसंद नहीं आई। पसंद नहीं आई? उसकी माँ को देखा तुमने? तस्वीर देखी थी, वही काफी है। बेटी को भी देखा है। जो औरत नंगे नाच करे, उसकी तशहीर भी करे, उससे क्या भलाई मिलेगी? अरे हमें पैसे कमाने हैं लैला, पैसे। एक बार काम के लिए बैठकर बात करेंगे, बस खत्म। ठीक है, जो भी हो। अब्दुल्ला शर्ली के साथ ऊपर है, बिल्कुल फिक्र मत करो। अब कैसा महसूस कर रही हो? दिल बहुत भारी है, रात भर सोने की कोशिश करती रही, नहीं सो सकी दुआ। मैं समझ सकती हूँ और तुम हक पर हो। जो भी करती हूँ गलत हो जाता है, न यहाँ चैन है न वहाँ। तुम्हें बस थोड़ा वक्त चाहिए नायला। शारिक अभी तक नहीं उठे क्या? नहीं, रात देर से सोया था तो देर से ही उठेगा। थोड़ी देर पहले नूरापा की कॉल आई थी, वो मरियम साहिबा के साथ तुम्हें देखने के लिए आ रही है, तो आराम से। मैं अम्मी से कभी बात नहीं करूंगी दुआ। देखो नायला, बात को मत बढ़ाओ तुम। मैं इससे बात नहीं करूंगी, उससे बात नहीं करूंगी, ऐसे नहीं चलता। आने दो, सुन लो कि वो कहना क्या चाहती हैं। एक बात बताऊं तुम्हें, तुम्हें याद है तुमने मुझसे एक बात कही थी? हाँ, अम्मी हमें से किसी से मोहब्बत नहीं करती, उन्हें सिर्फ अपने बच्चों की फिक्र है। मुस्तफा से न जाने क्या बात की और मुझे बताने से रोक दिया उसे। मुस्तफा भाई पर उन्हें भरोसा था, इसीलिए कहा होगा उन्होंने तुमसे ऐसा। कदरदान तो मैं भी नहीं हूँ मरियम साहिबा की, मगर इतनी भी बुरी नहीं है वो। मैंने उन्हें अपनी अम्मी समझा था दुआ, मगर उन्होंने मुझे बेटी नहीं समझा। फिर सोचा है क्या करना है? तलाक लोगी क्या? मैं नहीं जानती दुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, मेरे ख्याल में फौरन फैसला मत करो, आने दो उन्हें, बैठकर बात करते हैं हम। उसके बाद भी अगर तुम वापस ना जाना चाहो तो यहीं रह सकती हो मेरे घर में। कोई भी तुम्हें यहाँ से जाने को नहीं कहेगा। अब्दुल्ला भी रह सकता है। क्या सच में? इसलिए तुम अपना दिल मुतमईन रखो। दुआ, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम हो तो हिम्मत रहती है, तुम मेरी सबसे करीबी दोस्त हो। मसरूफ तो नहीं हो? ओह, हमारी स्टार तशरीफ लाई हैं। कौन सी स्टार भला? इंजे तुमसे बहुत मुतासिर हुई है।
इंटरव्यू के बाद मेरे कमरे में आई तो उससे बातचीत हुई थी। वो कहती है कि एक बावकार और बाशऊर औरत के हवाले है जगह। खैर मुझे भी वो बहुत अच्छी लगी। ये इंटरव्यू हमें बहुत फायदा देगा, मुझे यकीन है। उम्मीद है। वैसे जरा सोचकर बताओ कि मैं यहाँ किस लिए आई होंगी। तुम ही बता दो। आज शाम के लिए कोई प्रोग्राम नहीं बनाना। अच्छा, क्या होने वाला है शाम को? अरे क्या हमेशा तुम ही सरप्राइज दोगे? ये क्या कर रहे हो तुम यार? क्या हुआ यार सुबह सुबह? अल्लाह अल्लाह, मुझे होश में तो आने दो। होश में आ जाओ ना तो बेहतर होगा। अच्छा बताओ क्या चाहती हो? तुम कल नूर को खाने पर ले गए थे ना, और उसके बाद ड्राइवर के साथ घर भेज दिया। हाँ, तो और क्या करता? मैंने तुम्हें सब समझा दिया था कि क्या करना है। नूर का दिल जीतना है तुम्हें। इस तरह जीतोगे तुम दिल। देखो अब्बाजान, मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। सुबह से शाम तक वैसे ही हम साथ होते हैं, ऊपर से अब ये खाना भी। आखिर में मैंने खुद से कहा भी कि क्या कर रहे हो? इससे बेहतर है कि तुम अपने कपड़े उतारो और तकसीम चौक पर पागलों की तरह दौड़ने लगो। अब इस बात का क्या मतलब? अरे वो एक ऐसी फिल्म थी ना जिसमें ये छोड़ो, मैं भी किससे समझा रहा हूँ, तुम आगे बोलो। उफ फराज, क्या हो गया तुम्हें? तुम कैसी बातें कर रहे हो? फजूल बात मत करो, काम की बात पर आओ ना। मैं कह रहा हूँ बर्दाश्त नहीं होता, दम घुटता है, समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। मेरे सामने ऐसे खड़ी होती है जैसे झुकी हुई गर्दन वाला घोड़ा हो। उसका चेहरा देखते ही मुझे अपने क्रेडिट कार्ड का कर्ज याद आ जाता है। जरा मुस्कुरा ही दे, जरा खुल के हंस दे, कुछ तो कर ले। नूर मैडम और खिलखिला कर हंसे। इम्पॉसिबल। लेकिन मैं भी तो इंसान हूँ ना। फराज, मैं तुम्हें समझती हूँ और जानती हूँ कि तुम ठीक कह रहे हो। थोड़े दिनों की बात है, बस ये काम एक बार हमारा मुकम्मल हो जाए, बस किसी तरह अंजाम तक पहुँच जाए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या चाहती हो बताओ। मेरी कॉल का इंतजार करना। पहले नहा लो, तैयार हो, उसके बाद ऑफिस जाओ। नूर को इस तरह अकेला मत छोड़ो फराज। नहा भी लूं, ठीक है ठीक है। इसमें भी दखल अंदाजी, कसम से मुझे मेरी अम्मी की याद आ गई। आसूदा साहिबा कितना बेवकूफ है। कहाँ फंस गई मैं? अब मैं इसका क्या करूंगी? मुझे तो पैसे चाहिए। हेलो, मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। कल मुझे गिफ्ट मिला है जो आपके शॉप से लिया गया है, लेकिन मेरे पास पहले से वैसा ही मौजूद है। तो आप क्या चाह रही हैं मोहतरमा, बताएंगी? चेंज नहीं हो सकता? आमतौर पर तो नहीं होता, मगर आप मुझे ब्रेसलेट का मॉडल बता दें। न्यू मॉडल है, पत्थरों वाला, जिस पर हीरे लगे हुए हैं। समझ गया, जो अजलान उनाल ने खरीदा था। जी हाँ बिल्कुल। आप हमारी शॉप पर आ जाएं, जो हमसे हो सकेगा हम करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हैव अ गुड डे। अजलान साहब अस्सलाम वालेकुम। आपके दिए हुए ब्रेसलेट के हवाले से कॉल आई थी, सोचा कि आपको इत्तला दे दूं। मोहतरमा ब्रेसलेट देकर पैसे लेना चाहती है, अब क्या करूं मैं? बिल्कुल ऐसे ही सोचा था मैंने। आप ले लें उसे वापस और रकम अदा कर दें। उसी रकम में आपसे कुछ और खरीद लूंगा मैं। आ जाए। काम कर रहे थे क्या? नहीं, बस ऐसे ही। नायला की कोई खबर मिली? अम्मी और नूर गई हैं, देखो क्या होता है। वो दोनों गए तो संभाल लेंगे, कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा भाई। कसम से इस बार बिल्कुल यकीन नहीं मुझे। सबसे पहले मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी, उसके बाद ही नायला मुझे माफ करेगी। मैंने पहले भी यूसुफ भाई से तहकीक करवाई थी उसके बारे में, कुछ नहीं निकला। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि उसकी तहकीक किसी एजेंसी से करवानी पड़ेगी भाई। उसके लिए जरूरी है कि लड़की उसी घर में हो। पहले हमें ये पता चल जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पता नहीं, उसने हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। ठीक है भाई, फिक्र की कोई बात नहीं है। जल्द या बदेर हमें उसके बारे में सब कुछ पता चल ही जाएगा। बस अब मेरी तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है भाई, कि आइंदा किसी को भी अपनी नर्म दिली का गलत फायदा मत उठाने देना भाई, खुदा के लिए। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ, आ गए वो लोग। नायला, ये वही लोग हैं जिन्हें तुम रोज देखती हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो दुआ तुम?
हमें माफ करना बेटा, तुम्हें यूं बिला वजह जहमत दी, मगर ऐसी बातें ना करें। कैसी जहमत? मैं अभी आपको सलाम करने रुक गया था, अभी दफ्तर जाने वाला हूँ। शुक्रिया बेटा, तुम हमारे लिए अपना काम मत छोड़ो। तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। आप बैठे, मैं आती हूँ। कैसी हो नायला? पीठ में लगे छुरों की गिनती में मसरूफ हूँ। ला हौल वला कुव्वत। नायला खुदा के लिए फजूल मत बोलो। नूर आपा, कम से कम आप तो ये बातें ना करें। वो आप ही थी ना जिसने रोहान से एक झटके में इसी वजह से रिश्ता खत्म कर लिया था। बेटी, इनके बच्चे नहीं थे और वो मामला अलग था नायला। मगर दुआ का तो बच्चा है ना। देखिए, ये अपने नए शौहर के साथ उसके घर में है। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो। मेरे शौहर ने किसी और औरत के लिए मुझे धोखा दिया और आपने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। हस्बुनल्लाह बेटी, क्या किसी ऐसी चीज की हामी भर सकती हूँ मैं? नाला, क्या तुम मुझे जानती नहीं हो? और वैसे भी मुस्तफा ने ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही करेगा। हाँ नायला, मैंने मुस्तफा भाई से बात की। जो कुछ तुमने सुना और देखा सब झूठ है। मेरा भी कुछ ऐसा ही ख्याल है। मैं तो पहले ही मुस्तफा से नाराज हूँ, मगर आपसे अलग नाराज हूँ अम्मी। आपने मुस्तफा से ये कैसे कहा कि नायला को मत बताना? कैसे? नायला देखो, मुझे ऐसा कुछ होने का गुमान नहीं था बेटी। उसने कहा था कि मैं मदद कर रहा हूँ बस, इसीलिए मैंने कहा कि छुप कर करो, किसी को खबर तक ना हो। अल्लाह करे मेरी जान निकल जाए अगर मैंने गलत कहा। बस अम्मी ठीक है, अल्लाह ना करे। जो देखना था मैंने देख लिया। उस औरत के साथ मेरा शौहर बहुत करीब था। जानती है, आंख बंद करती हूँ तो वो मंजर मेरे सामने आ जाता है। आप में से कोई एक शख्स एक लफ्ज नहीं बोल पा रहा, क्योंकि आप सब ने वही झेला है जो मैं झेल रही हूँ। इसीलिए आप सब मुझे अच्छी तरह समझ रहे हैं। बस नायला, उठो, वापस अपने घर चलो। चलो घर पर बैठकर बात करते हैं। चलो चलो बेटी, अब जिद ना करो, मेरी बात मानो। घर तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे जोड़ना बहुत मुश्किल। इस बारे में सोचूंगी। वैसे भी दुआ ने मेहरबानी की कि अपने घर के दरवाजे मेरे लिए खोल दिए। मैं कुछ अर्से यहीं रहूंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नायला, अल्लाह के वास्ते जिद मत करो, हमारी बात मानो और चलो घर पर। दुआ, तुम मुझे रुकने का कहो ना। कहने की क्या जरूरत है, तुम्हारा अपना घर है, दिल चाहे रहो। हाँ, देखा आप दोनों ने, जिसने मेरा साथ दिया वो सिर्फ एक दुआ ही है। अब मैं क्या कहूँ? ये रुक गई तो मैं पागल हो जाऊंगी। इन मिडिल क्लास लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ बोलो। स्वीटहार्ट, क्या कर रहे हो? सुबह ऑफिस के लिए जल्दी निकल गए, मुझे बताया तक नहीं। मैं काम कर रहा हूँ अभी, बहुत बिजी हूँ। सुबह जल्दी निकल गया था, जगाना मुनासिब नहीं लगा मुझे। क्या कोई बात है? नहीं, बस शॉपिंग के लिए निकली हूँ। तुम्हारी याद आ रही थी तो कॉल कर ली। रोज मैं अभी मुस्तफा भाई के मामलात को भी देख रहा हूँ, तो प्लीज। खैर, उस औरत को छोड़ूंगा नहीं मैं, उसने जाल में फंसाया है। बाद में बात करता हूँ तुमसे। अच्छा ठीक है मेरी जान, चलो खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये मुस्तफा भी ना, उससे तो उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। हाँ, यूँ समझ लो कि हमारी बहुत ही जबरदस्त फिल्मी रात गुजरी। अरे जरा जमाल को तो देखो, किला अंदर से ही पता कर लिया उसने। मुझे भी ऐसे ही लगा, मगर जाहिर है मैं ज़ैनब से कुछ कह नहीं सकती थी, इसलिए पूरा वक्त खामोश रही। बिल्कुल ठीक किया आपने। तो तुम लोग कैसे हो? मेरी अहले बहुत अच्छी लग रही है, माशाल्लाह। हाँ खाला, हम सब बहुत अच्छे हैं। वैसे आज हमारे घर में कोई भी नहीं है, सब नायला से मिलने के लिए गए हैं। नायला कहाँ चली गई? आपको नहीं पता क्या? दुआ के घर रह रही है ना नायला। अरे मुझे तो किसी बात की खबर ही नहीं। दुआ ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। क्या हुआ? अब क्या बताऊं, मुस्तफा ने उसे धोखा दे दिया। अरे नहीं, मुझे हरगिज़ यकीन नहीं, मुस्तफा ऐसा कर ही नहीं सकता। अब क्या कहूँ मैं खाला, इस घर में तो हर कोई ना उल्टा सीधा ही चल रहा है खाला। हाँ बिल्कुल, खास तौर पर तुम हरगिज़ दखल ना देना। अच्छा, तो इस वक्त तुम लोग घर पर अकेले हो, तो फिर बताओ क्या करोगे? वैसे तो आज मैं और एलिफ खेलते रहेंगे सारा दिन, और जो दिल करेगा वही करेंगे। मैं कहती हूँ मेरे पास आ जाओ, मगर कल रात मुझे सर्दी लग गई है, इसलिए नहीं चाहती कि एलिफ को भी कहीं लग जाए।
ओ अल्लाह आपको शिफा दे, आमीन। वैसे हम सोच रहे थे कि मौसम अच्छा है तो इसके बाबा को सरप्राइज दे देते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा। मुझे भी इसकी तस्वीर भेज देना। ठीक है खाला जान, बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से भी। बाय बाय। तुम अंदर हो, मैं जानती हूँ, दरवाजा खोलो। एक काम तुमसे ढंग से नहीं हुआ, चलो। उरूज साहिबा, बस बहुत हुआ, सामान समेटो और जाओ यहाँ से। क्या? लेकिन कहाँ? किसी और जगह का बंदोबस्त किया है, जल्दी तैयारी करो। मगर आप ही ने कहा था कि अगर बीवी से तलाक हो गई तो शायद मेरे साथ शादी हो जाए और शायद वो यहाँ आ जाए। मेरी बात सुनो, असलान इस मामले की खोज में लगा हुआ है। अगर सबूत मिल गया तो हम फंस सकते हैं। तुम्हें यहाँ से गायब होना पड़ेगा, अभी और इसी वक्त। वैसे मैं अभी यहाँ से क्यों चली जाऊँ? अब तो उसकी बीवी भी छोड़कर चली गई है। दर्द हो रहा है मुझे। देखो इधर, कुछ ज्यादा ही जबान चल रही है तुम्हारी। हाँ, जो मैं कह रही हूँ बस वो करो तुम। अगर नहीं किया ना तो अंजाम की जिम्मेदार खुद होगी। जाओ, जाके तैयार हो जाओ जल्दी। ठीक है। बच्ची कहाँ है? अंदर है। उसे कुछ दिन स्कूल मत भेजना, होटल में रहना होगा तुम्हें। जो नंबर इस वक्त तुम इस्तेमाल कर रही हो उसे फेंक कर दूसरा ले लो, समझी? मैं जल्द को इंतजाम कर दूंगी तुम्हारा। जाओ।